जय श्री श्याम, जय मनौना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। अभी फ़िलहाल हम मनौना धाम खड़े हुए हैं। जितने लोग आना चाहते हैं अभी फ़िलहाल में, तो आज है 15 अगस्त 2026 और जितने भी श्याम भक्त यहाँ पे 16 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक आना चाहते हैं, इन दिनों में महाराज जी धाम पर कब कब मिलेंगे आपको, कब कब नहीं मिलेंगे, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए। मनौना धाम आने के बाद कौन-कौन सी बीमारी ठीक होती हैं, कौन-कौन सी बीमारी ठीक नहीं होती हैं। मनौना धाम पे किस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, किस दिन कम भीड़ रहती है, किस दिन आपका सबसे जल्दी नंबर आएगा। इसी के साथ-साथ आपको किस लाइन में लगना चाहिए ताकि आप लोगों का नंबर सबसे पहले आ सके। जितने भी श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आना चाहते हैं या अकेले आना चाहते हैं या फिर परिवार के साथ आ रहे हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो के अनुसार। अगर आप लोग वाकई फ़िलहाल में अभी आना चाहते हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और बारीकी बारीकी से समझाता चलूँगा कि आपको मनौना धाम आने के बाद क्या-क्या काम करने होते हैं, ताकि नंबर भी जल्दी आ जाए और आपकी जो बीमारी है, परेशानी है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो बने रहोगे वीडियो के लास्ट तक, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग वाकई पहली बार आ रहे हो, अगर इस जगह से बिल्कुल अनजान हो मनौना धाम से, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। फिर भी आप लोगों के समझ में ना आए, तो मैं डायरेक्ट अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा आप लोगों के लिए, उससे आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। मैं यहाँ के बारे में आपको सब डिटेल में बता दूंगा। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है केसरपुर का ब्लॉगर, और मैं आपको स्क्रीन पे लिख भी दूंगा, आसानी से आप लोग आ जा सकते हो और बहुत ही आसानी से आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। तो जितने लोग यहाँ पे पहली बार या काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, सबसे पहले आपको महाराज जी तक पहुँचना है। महाराज जी से आशीर्वाद लेना है, अपनी बीमारियाँ परेशानियाँ सही तरीके से महाराज जी को बतानी है, ताकि महाराज जी आप लोगों के लिए श्याम जल पढ़ के दे सकें और थोड़ा श्याम जल अपने हाथों से पिलाएंगे महाराज जी, और आपकी बीमारियाँ परेशानियाँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो अगर आप लोग यहाँ पहली बार आ रहे हो, तो आपको आना पड़ेगा बरेली रेलवे स्टेशन पे या फिर आंवला रेलवे स्टेशन पे। नज़दीकी 2 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं जहाँ पे हर शहर से ट्रेनें आती रहती हैं, तो आप लोग बरेली या फिर आंवला आसानी से आ सकते हैं। ध्यान रखोगे दोनों ही जगह आने के बाद आप लोगों को ई-रिक्शा, टेम्पो, बस हर वक्त चलती हुई मिल जाएंगी मनौना धाम के लिए, और वो आवाज़ भी लगाते रहते हैं कि मनौना धाम, मनौना धाम। तो आप लोगों को आसानी से लाके वो छोड़ देंगे। जैसे ही आप लोग वहाँ पे आ जाओ रेलवे स्टेशन पे, फिर ई-रिक्शा, टेम्पो कुछ भी यूज कर सके मनौना धाम आ जाना है। मनौना धाम आप लोग जैसे ही आएंगे, आप लोगों को कुछ माहौल ऐसा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हर टाइम यहाँ पे एक जैसी भीड़ नहीं रहती है। किसी दिन बहुत ज़्यादा भीड़ और किसी दिन कम भीड़ रहती है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा दिन रहता है वो भी आप लोग जान लें, ताकि आप लोगों का नंबर जल्दी आ सके। जिस दिन भी आए मनौना धाम, उस दिन सुबह जल्दी आने का सोच लें या फिर एक दिन पहले ही आ जाएं। जितने लोग एक दिन पहले आ जाएंगे, उन लोगों का अगले दिन नंबर सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि लाइन में सुबह अगर 3 बजे या 4 बजे लग जाते हो, तो आपका नंबर 101% बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोगों का नंबर आ जाएगा। ध्यान रखोगे जब आप लोगों का नंबर आने वाला हो, तो आप लोगों के पास 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होनी चाहिए। एक तो बाबा का श्याम है जो चमत्कारी जल है, उसको ले जाना, और जो भी व्यक्ति को आशीर्वाद दिलाना चाहते हो वो साथ में होना चाहिए। अब ध्यान रखोगे, जो श्याम जल की बोतल रहती है वो लाइन में लगने से पहले ही ले लेना, क्योंकि अंदर जाने के बाद कुछ नहीं मिलता है। आप केवल जाएंगे और आशीर्वाद लेके आ जाएंगे। तो श्याम जल की बोतल ले लेना, और लाइन में लगने के बाद हो सकता है 1 घंटे में नंबर आ जाए, या फिर 2 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो अपना खाने पीने का कुछ इंतजाम भी कर सकते हो। इसी के साथ साथ जब महाराज जी के पास जब पहुंचने वाले रहते हो, तो आप लोगों के लिए लाइन बाय लाइन चल के जाना होता है। फिर महाराज जी के पास आप लोगों को जो श्याम जल लेके जाते हो, वो उसका ढक्कन खोल के रखना है, ताकि महाराज जी अपने हाथों से थोड़ा श्याम जल आपको पिला सकें। महाराज जी के हाथों से थोड़ा श्याम जल जरूर पी लेना, ताकि आपकी जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वो अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। आप लोगों को अपनी बीमारियां बतानी है सही तरीके से। शरीर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो सही तरीके से महाराज जी को बता देना है, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों को फ़ायदा हो सके। अब फिर आप लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आपको मिलेगा एक श्याम कुंड। श्याम कुंड में आप लोगों के लिए थोड़े से जल के छींटे अपने ऊपर मार लेने हैं। अगर आपके साथ में कोई
परिवार का सदस्य है, भाई बहन, पापा मम्मी जो भी हैं उनके ऊपर मार सकते हो, क्योंकि इससे अधिक से अधिक फ़ायदा प्रदान होता है, काफ़ी बीमारियों में राहत मिलती है। और घर पे भी कोई बीमार रहता है तो उसके लिए यहाँ से श्याम जल बोतलों में भर के ले जा सकते हैं। आप पे कोई भी बोतल रहेगी पानी पीने वाली, उसमें ये श्याम जल भर के ले जा सकते हैं। अब काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन लोगों के लिए हैं जो लोग यहाँ पे मनौना धाम पे आ रहे हैं, प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं मंदिर में, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, इसी के साथ साथ मंदिर में अर्जी भी लगाना चाहते हैं, मन्नत वाला धागा भी बांधना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। देखो, सबसे पहले आपको किसी भी दुकान पे से प्रसाद ले लेना है। अगर आपको प्रसाद नहीं लेना है तो आपको क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा। पहले आप लोग प्रसाद ले लें। प्रसाद लेने के बाद अर्जी भी वहीं से मिल जाएगी, मन्नत वाला धागा भी वहीं से मिल जाएगा। फिर आपको आसानी से खाटू श्याम बाबा की मंदिर वाली लाइन में लग जाना है। ध्यान रखोगे, जब लाइन में लगो तो ये सुबह का टाइम जो रहता है वो सबसे बेस्ट रहता है लाइन में लगने का। सुबह के टाइम पे लग जाना, कहते हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर में या फिर कहीं पे मंदिर में जाओ, सुबह सुबह दर्शन करना सबसे ज़्यादा शुभ रहता है। तो आप लोग सुबह ही लाइन में लग जाना। और जो लोग अगर प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहते, केवल खाटू श्याम बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, फिर भी एक ही लाइन लगती है सभी लोगों की, तो लाइन में लग जाओगे। अगर लाइन नहीं लगती है, कम भीड़ रहे, तो आप लोग वीआईपी गेट से प्रवेश कर सकते हो। फिर आप लोग पहुँचेंगे खाटू श्याम बाबा के द्वार में, और वहाँ पहुँचने के बाद आपका पहले नंबर पे प्रसाद चढ़ेगा। जिन लोगों के पास प्रसाद है वो चढ़ा देना वहीं पे। वो भी आधा प्रसाद वो ही खुद ले लेंगे और आधा प्रसाद आपको वापस कर देंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़ोगे, आप लोगों के लिए दर्शन होंगे खाटू श्याम बाबा के। वहाँ पे सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जो भी आपको मांगना है वो सही तरीके से मांग सकते हो। आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है, जो अर्जी रहेगी आपके पास में, वो अर्जी वहाँ पे छोटी छोटी टोकरियाँ रखी रहती हैं, उनमें जाके डाल देनी है, उसमें रख देनी है। फिर आप मन ही मन में कह देना कि हमारे जो भी बिगड़े काम हैं खाटू श्याम बाबा, हमारे सभी काम बना देना। मन ही मन में आप लोग मांग सकते हो जो भी मन्नत मांगनी है। फिर आप लोग दर्शन करने के बाद जब बाहर आएंगे, आपको कुछ सुंदर सा माहौल देखने को मिलेगा। फिर आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम रहता है मन्नत वाला धागा बांधना। मन्नत वाला धागा नींव वाले थान पे बांधा जाता है। तो नींव वाले थान पे पहुंच जाना, वहाँ पे आपको परिक्रमा करनी है तो परिक्रमा भी कर सकते हो, केवल अगर धागा बांधना है तो धागा बांध सकते हो। धागा मन्नत के अनुसार होता है। धागा अपने हाथ में लेकर के, धागा रहेगा यार, फिर खाटू श्याम बाबा की पट्टी रहेगी, तो वो दोनों ही चीज़ सेम रहती हैं, कोई टेंशन मत लेना। फिर आप लोगों को हाथ में लेकर के मन ही मन में सोच लेना है जो आपको मांगना है, जिस भी व्यक्ति को मंगवाना है उसके हाथ में दे देना है। फिर उसके पश्चात आप लोगों को वो धागा या फिर पट्टी जो रहेगी उसको नींव वाले पेड़ में बांध देना है। ध्यान रखोगे, ये सारे काम होने के बाद आपका काम यहीं समाप्त हो जाता है। मगर उन लोगों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है जो लोग महाराज जी के पास भी जाना चाहते हैं और लंबी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं। जैसे कि वीआईपी टोकन, टोकन जो रहता है वो आप लोगों के लिए मिलेगा, मगर उन लोगों के लिए मिलेगा जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, चलने में अधिक परेशानी रहती हैं और हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, काफ़ी परेशानियां हैं, अंदरूनी बीमारियां हैं। तो आप लोगों के लिए टोकन मिल जाएगा, और टोकन आपको मिलेगा मनौना धाम आकर के। जितने लोग ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी बुक हो जाएगा, और यहाँ आने के बाद लोगे तो गेट नंबर 1 पे आ जाना, वहाँ पे आपको सब जानकारियाँ मिल जाएंगी। वहीं से आपको टोकन मिलेगा, वहीं वेट करना पड़ेगा। फिर आपका अंदर की तरफ प्रवेश होता है, कुछ देर बाद टोकन नंबर मिलेगा, मनौना धाम की एक मोहर होती है वो लगेगी। फिर आप लोगों का नंबर आने के बाद आपको प्रवेश द्वार मिलेगा महाराज जी तक पहुँचने का। महाराज जी के पास जैसे ही आप लोग पहुँचेंगे, वहाँ को आपको आसानी से आपकी जो बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, उन्हीं पे महाराज जी आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आपको कोई दिक्कत परेशानी है वो सही तरीके से बता देना, जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं। तो आप लोग, ये बीमारियां जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी अगर महाराज जी से आशीर्वाद ले लेते हो, श्याम जल पढ़वा लेते हो तो। फिर इसी के साथ साथ काफ़ी लोग यह कहते हैं कि मनौना धाम पे किस किस तरह की बीमारी ठीक होती हैं, किस तरह की बीमारी ठीक नहीं होती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद है, महाराज जी का देन है कि आप लोगों को अगर जल्दी से जल्दी फ़ायदा हुआ तो किसी भी तरह की बीमारी हो, वो आपकी सभी बीमारियां जल्दी से जल्दी
ठीक हो जाएंगी, आपको राहत मिलने लगेगी। काफ़ी लोगों को एक बार में फ़ायदा हो जाता है, काफ़ी लोगों को 2 बार या 4 बार में फ़ायदा हो पाता है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपके शरीर में वाक़ई कोई बीमारी है, चाहे तो वो अधिक पुरानी है या फिर नई बीमारी है, तो पहले तो आप लोग अस्पतालों में ट्राई कर लेना। क्योंकि महाराज जी भी यही कहते हैं कि पहले अस्पतालों में ट्राई कर लो। आपके नज़दीकी कोई अस्पताल है, अगर वहाँ फ़ायदा नहीं पड़ रहा है, तो अगर लास्ट आसरा समझ के मनौना धाम आना चाहते हो, तो आप लोग आसानी से आ सकते हो। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब भी आप लोग यहाँ पे आओगे ना, आप लोगों के लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सभी आसानी से मिल जाएँगी। अगर आप लोग 1000 या किलोमीटर दूर से या 500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो मैं आपको आसानी से एक बात बता देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे फ्री वाली जगह पे भी रुक सकते हो और कुछ रुपए दे के भी रुक सकते हो, और कुछ जगह वीआईपी होटल्स हैं, उनके कमरे में भी रुक सकते हो। जैसे कि अगर आप लोग बिल्कुल फ्री में रुकना चाहते हो, तो जिन दुकानों पे से प्रसाद लोगे ना, उन्हीं पे फ्री में रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी, उन पे कोई रुपए पैसा नहीं जाता है। दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप लोग अगर उस जगह पे रुकना चाहते हो जहाँ पे बेड पड़े हुए मिलेंगे, सिंगल तख़्त, उन पे गद्दे लगे हुए रहते हैं, पंखे लगे हुए रहते हैं, उनको 200 रुपये देने होते हैं और 24 घंटे के लिए आपको एक बेड मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी रुक सकते हो। फिर अगर वीआईपी होटल में रुकना चाहते हो, तो किसी वीआईपी होटल का एक कमरा फर्स्ट क्लास का लेना चाहते हो, तो आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे, 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहेगा। सेकंड क्लास का लेना चाहते हो तो 1200 रुपये, थर्ड क्लास का लेना चाहते हो तो आपको 800 रुपये देने होते हैं। इसी के साथ-साथ खाना आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल, ढाबे, वीआईपी होटल्स मिल जाएँगे, जिनमें आप लोग खाना चाहें, स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। खाने की प्रक्रिया आप लोगों को लगभग 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये या 150 रुपये तक हो सकती है। तो आप लोग जैसा खाना चाहें वैसा खा सकते हैं। बाकी की यहाँ ज़्यादा महँगाई आपको मिलेगी नहीं। और यहाँ पे आप लोगों के लिए पार्किंग है वो निःशुल्क मिलेगी, कोई रुपए पैसा नहीं जाता है, तो जितने लोग बाइक से या कार से आ रहे हैं, ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको आने का एड्रेस भी बता दूँगा, अगर आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, तो पहले तो पड़ता ही है राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, गाँव का नाम है मनौना। ये आसानी से आ सकते हो, गाँव में स्थित है मनौना धाम। और फिर आपको ध्यान रखना है, अगर आपको आने में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, तो डायरेक्ट मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट कर दो वीडियो के नीचे, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और या फिर ज़्यादा इमरजेंसी है तो मेरा फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी भैया लोग हमें फ़ोन करके पूछते हैं, तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दूँगा। आप आसानी से जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी पे अगर आप लोग कमेंट करेंगे, तो मैं जल्दी आपको रिप्लाई कर दूँगा। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है केसरपुर का ब्लॉगर। अगर थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको यहाँ की जानकारियाँ चाहिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर दो। कमेंट में जय श्री श्याम, जय मनौना धाम ज़रूर लिख देना। आप लोगों के सभी बिगड़े हुए काम बनेंगे। और मनौना धाम पे अधिकतर भीड़ आप लोगों के लिए मिल जाएगी अभी के टाइम पे, क्योंकि लगातार महाराज जी भी बैठ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और मंगलवार और बुधवार तो नहीं बैठते हैं महाराज जी, बाकी के लगातार बैठते हैं। सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, फिर शाम को 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक बैठते हैं। इस टाइमिंग पे आप लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत और